हेलो एवरीवन। देखिए, हमारे चैनल पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कंप्लीट सिलेबस, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, वो सारा कंप्लीट निःशुल्क मिलेगा आपको। आप सिर्फ पसंद आता है तो आप उसे लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। कोई पैसा नहीं लगेंगे इस चीज़ का, कोई फ़ीस नहीं है इसकी, कोई पैकेज नहीं है, ये कम्प्लीटली फ्री है। आपको 10th क्लास अकेडमिक का पूरा सिलेबस, 11th क्लास का पूरा सिलेबस और 12th क्लास का भी कंप्लीट सिलेबस आपको मैथमेटिक्स का मिलेगा। यानी मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपके पास होगी वो हम कंप्लीटली सारे टॉपिक कवर करेंगे, कंपटीशन के भी और एकेडमिक के भी। राइट, अब आप देखिए, हम पहला ही क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। देखिए, जो भी मेथड आपको आसान लगे बेटा, उस मेथड के साथ आपको जाना है। ठीक है, टारगेट क्या है कि चीज़ें समझ में आए और उनमें टाइम भी कम लगे, बस। कोई भी मेथड हो आप उसके साथ जाइएगा। चलिए आज बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझते जाइए। क्या कहता है क्वेश्चन? इन एन अलॉय देयर इज 12% कॉपर है। अब आपके पास ये मान लीजिए यहाँ इसमें कोई अलॉय है, इस अलॉय के अंदर जो है ये कंप्लीट अलॉय है, इसमें 12% क्या है, कॉपर की क्वांटिटी है, 12%। अब ये कह रहा है कि जितना भी एलॉय है, पता नहीं कितना है, ये कह रहा है इस एलॉय को कितना कर दिया जाए कि 69 kg हमारे पास क्या बन जाए, कॉपर बन जाए। ये पूछना चाह रहा है। अब ये कोई सर्टेन क्वांटिटी थी, लेकिन उसमें तो 12% कॉपर है। अब वो कह रहा है कितना एलॉय हो कि आपके पास 69 kg क्या मिल जाए, कॉपर मिल जाए। किस तरह सोचेंगे बेटा? देखो, हमने आपको बता रखा है, जैसे ही आपको परसेंटेज दिखाई दे जाता है, उस परसेंटेज को आप सबसे पहले फ्रैक्शन में लिख दो, यानी कि 12/100। ठीक है, इसे कैंसिल आउट कर लीजिए। 4 से कटिंग करेंगे बेटा, 4 3 जा, ये 4 से कटिंग करेंगे कितना आएगा, 25। इसका मतलब समझिए, जो आपके पास 3/5 आ गया, 3/25 आ गया बेटा। इसका मतलब है बेटा, अगर 25 यूनिट अलॉय होता तो उसमें आपके पास 3 यूनिट क्या होता, कॉपर होता। ये हो गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हमें तो कॉपर कितना चाहिए, 69, यानी कि 3 कॉपर है जब 25 अलॉय है। अब ये चाहता है कि 69 आपके पास आ जाए अलॉय, तो सॉरी कॉपर, तो टोटल अलॉय कितना होगा? तो क्या देखना है आपको, 3 को किस से मल्टीप्लाई कर दें 69 बन जाए। आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा होगा बेटा, 3 को किस से मल्टीप्लाई कर दें? अगर नहीं पता हो तो 69 में 3 का डिवाइड कर लो, कितना आएगा, 23। इसका मतलब 23 टाइम्स होगा ये। इसको मतलब इसको 23 से इंटू कर दो, तो 25 इंटू 23 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, आएगा 575। इसका मतलब 575 kg अलॉय होना चाहिए। राइट बेटा, देखिए जो भी मल्टीप्लाई आ रहा है उसको भी देखिए आसानी से करें, जल्दी निकले। और ये थोड़ा सा थॉट प्रोसेस से काम करना है, हर चीज़ के लिए आपको पेन कॉपी यूज नहीं करनी है बेटा। ठीक है, मल्टीप्लाई को भी थोड़ा आप आसानी से करेंगे। जैसे मैंने कहा 25 लिखा हुआ है, इंटू 23 लिखा है। अब इसको 2 तरीके से कर सकते हो बेटा। एक तरीके से ये हो सकता, सर क्या कर सकते हो, इसको ब्रेक कर लेते हैं, कितना, 20 + 3 ऐसे। इसका मल्टीप्लाई आसान है, कितना हो जाएगा बेटा, 50, यानी कि 500। इसको इस इंटू करके कितना है, 75, दोनों को ऐड कर दिया, कितना है, 575। इस तरह से करें। ठीक है, अगर और कोई दिमाग में चीज़ आती है तो आप उससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 kg ऑफ व्हीट प्राइस एट ₹8 है। ये ध्यान रखना, क्या लिखा हुआ है बेटा, 8 है। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है, ये 18 लिखा गया, 8 है ये। मिक्स विद 15 kg ऑफ व्हीट प्राइस ऑफ ₹10, व्हाट इज द एवरेज प्राइस? देखो यहाँ एवरेज पूछा गया है, हम अलग से एक वीडियो अपलोड करेंगे एवरेज का, बहुत बढ़िया प्यारे प्यारे मेथड्स आपको एक्सप्लेन करेंगे बेटा। कोई कैलकुलेशन आपको, कोई फॉर्मूले आपको याद नहीं करना और सीधा ही एवरेज निकल जाएगा। राइट, अब इस क्वेश्चन को कैसे कैसे कर सकते हैं, इधर देखो, 2 रास्ते करने के। एक रास्ता तो ये है बेटा, यहाँ लिख देंगे आप क्वान्टिटी, यहाँ लिख देंगे रेट। क्वांटिटी सर 10 kg है, रेट है 8, तो यहाँ बेटा आपके पास आएगा टोटल अमाउंट, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना है, 80। ये तो एक जनरल मेथड है बेटा। ये 15 है, ये 8 है, 10 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना है, 150। डिवाइड करो, कितना आया, 223, यानी कि आपके पास क्वांटिटी कितनी आएगी, 25। अब इसका पूछ रहा है रेट क्या होना चाहिए कि 230 आ जाए, मतलब 25 को किस से मल्टीप्लाई करो 230 आ जाए, इसका डिवाइड कर लो, यानी कि 230 डिवाइड बाई 25। अब देखो डिवाइड करते वक्त ध्यान रखना, अगर ये सपोज करो ये वैल्यू आपके पास 225 होती, 225 + 5 ऐसे कर लेंगे इसको। अगर 225 होती है तो 25 का 9 टाइम डिवाइड चला जाता है इसके अंदर। अब ये क्या बच गया, 5, तो 5 बाई कितना होगा, 25, 5 × 5, 5 5 25, 1/5, 1/5 का मतलब कितना होगा बेटा, 0.2, यानी कि 0.2, यानी क्या आया, 9.2 आपके पास, यानी इसका रेट क्या आएगा बेटा, 9.2।
इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो। एक दूसरी अप्रोच और इस क्वेश्चन करने की, जब हम एवरेज करेंगे तब डिटेल से बताएंगे। देखो यहाँ है 10 kg और यहाँ एक तरह से इसका प्राइस है ₹88, सॉरी यहाँ ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, ये 8 है, 8, ठीक है, 8। और यहाँ है 15 kg और यहाँ है ₹10, ये रुपीज़ है। अब आपको चाहिए कि इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए और फिर इसको पूछा एवरेज प्राइस क्या होगा। तो बेटा एवरेज में हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल से। अब यहाँ से एक बार समझ लो, इसका मतलब ये है कि जो दोनों क्वांटिटी आप मिक्स करोगे तो वो क्वांटिटी आपके पास 25 kg हो जाएगी। समझ पा रहे हो बेटा? अब वो क्वांटिटी का जो रेट है वो डेफिनेटली 8 से बड़ा और 10 से छोटा होगा, ऐसा ही होगा। हम ये मान लेते हैं उसका रेट 80 है, ये वाला। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास 10 kg है उनका सबका वेट तो 8 हो गया। क्लियर है? अब यहाँ भी अगर इसका वेट 8 हो जाता है तो इसमें कितना रुपये एक्स्ट्रा है बेटा? 2 रुपये एक्स्ट्रा है। कितने पे? हर एक kg पे 2 रुपये, तो 15 पे कितना होगा? 30 एक्स्ट्रा हो गया अपने पास। समझ आ गया? अब इस 30 को टोटल में डिवाइड कर देना है, यानी कि 25 में। तो 30 में डिवाइड करेंगे 25 का, तो बेटा देखो 25 + 5 ऐसे कर सकते हैं बाई 25, ये जाएगा 1 प्लस इसको डिवाइड करेंगे 1.2 आ जाएगा। तो 8 पहले माना था, 1 नहीं आएगा, 1.2 और एक्स्ट्रा हो जाएगा, कितना जाएगा? 9.2। ये हम एवरेज में ज़्यादा डिटेल से बताएंगे आपको, ठीक है? ऐसे भी कर सकते हैं। आगे चलो, ये क्वेश्चन देखो, 40 लीटर ऑफ मिक्सचर और मिल्क एंड वाटर, इसका कंटेंट 10% ऑफ वाटर। अच्छा, आसानी से समझ लो क्वेश्चन को बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास कोई मिक्सचर है, ये मिक्सचर है, इसमें 40 लीटर जो है मिक्सचर है। इस मिक्सचर के अंदर आपके पास मिल्क है बेटा, मिल्क और वाटर है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें वाटर जो है 10% है, यानी कि 10% फिलहाल वाटर है। आप इसको दूसरे तरीके से जो आपके दिमाग में आ रहा है उससे भी करके देखना, हम बता रहे हैं इससे करके देखना, दोनों तरीके से ही आप करके देखना, जो आपको अच्छा लगे उससे करेंगे। 10% वाटर है, राइट। अब ये रहा है इसमें क्या है कि कोई पानी, इसमें पानी और डाला, पानी की क्वांटिटी और डाल दी और वो चाहता है कि पानी कितना हो जाए? 20%। तो इसमें एक बात समझने की बेटा, परसेंटेज दिखाई दे रहा है, इसको फ्रैक्शन में लिखो बेटा। 10/100 कर देंगे, कटिंग हो जाएगा, 1/10 हो गया। 1/10 का मतलब है बेटा मिल्क जो है, मिल्क और वाटर का रेशो देखो क्या आ रहा है, यानी ये मिक्सचर है और ये 10% वाटर है, ठीक है। 10% मतलब क्या होगा? 1/10 है तो 1 वाटर है इसका मतलब, तो वाटर की क्वांटिटी 1 होगी। टोटल मिक्सचर 10 है आपके पास, इसका मतलब मिल्क हो गया 9। यहाँ तो समझ आई बात? आगे क्या चाहता है? 20% चाहता है वो पानी, तो 20% का फ्रैक्शन डालो, कितना हो जाएगा बेटा? 1/5। यानी मिक्सचर आपके पास कितना हो? 5, उसमें 1 वाटर है, ये 1 वाटर। मिक्सचर 5 है तो मिल्क कितना बन गया? 5 में से 1 माइनस कर दिया, 4 आ गया। यहाँ तो बात समझ में आ गई। आगे कई क्वेश्चन आएंगे बेटा, उसमें बहुत हेल्प करेगा ये मेथड। अब क्या हो रहा है क्वेश्चन के अंदर कि मिक्सचर जो है उस मिक्सचर में क्या ऐड कर रहा है बेटा? पानी ऐड कर रहा है, देखो ना, वाटर ऐड कर रहा है वो। इसका मतलब ये हुआ कि मिल्क तो वो चेंज कर ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये कि मिल्क का जो नंबर है, ये वाला नंबर, ये तो सेम होना चाहिए था सर, क्योंकि मिल्क चेंज नहीं किया उसने, पानी को चेंज किया, पानी और डाला है उसने, यानी पानी की क्वांटिटी चेंज हो गई। तो अब क्या करना है इसमें? आपको जो क्वांटिटी फिक्स रहती है उसको सेम करना है। जैसे यहाँ इसने पानी जो है, पानी चेंज हुआ है इसके अंदर, मिल्क तो सेम ही रहना चाहिए, लेकिन मिल्क यहाँ 9 और 4 आ रहा है, तो इन दोनों को सेम करना है। तो क्या करेंगे अपन? इसको 4 से इंटू कर लेंगे और इसको 9 से, तो यह जाएगा 36 और ये जाएगा 4, और जब इसको 9 से करेंगे कितना है? 36 और ये आ गया 9। यानी कि देखो मिल्क पहले भी 36 था, अब भी 36 है, और वाटर चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ वाटर? देखो 5 यूनिट चेंज हो गया, यानी 5 यूनिट इंक्रीज हो गया वाटर। क्लियर? अब देखो पहले मिक्सचर कितना था पास? 40 लीटर मिक्सचर था, तो इसका मतलब ये हो बेटा 36 + 4 कितना हो गया? 40 हो गया। तो 40 जो यूनिट आपका है वो दिखा रहा है 40 लीटर को, तो 1 यूनिट बाई 40 यानी 1 लीटर वो दिखा रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि कितना लीटर इंक्रीज हो गया, कितना यूनिट? 5 यूनिट्स, यानी कि 5 × 1 कर दें, कितना जाएगा? 5 लीटर। इसका मतलब 5 लीटर पानी उसके अंदर और डाल दिया जाएगा। ओके बेटा, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। अ शुगर सॉल्यूशन ऑफ 3 लीटर कंटेन 60% शुगर। समझो क्वेश्चन को बेटा, ये आपके पास 3 लीटर का कोई भी सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर शुगर भी है और इस सॉल्यूशन के अंदर वाटर भी है, और शुगर कितना परसेंट है? 60%। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, जब शुगर 60% है तो पानी कितना आएगा? अंदर 40% हो गया, राइट। अब क्या कहता है क्वेश्चन? 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, यानी कि अब यहाँ पानी की क्वांटिटी दी हुई है, वो जो पीछे क्वेश्चन लिखा था बिल्कुल इसका रिवर्ट है।
वहाँ आपने पानी की क्वांटिटी निकाली थी और यहाँ पानी की क्वांटिटी गिवन है। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे बेटा उससे करेंगे। अब 1 लीटर पानी ऐड कर दिया गया, तो कुछ क्वेश्चन पूछा है देन द परसेंटेज चेंज ऑफ द शुगर, शुगर में कितना परसेंटेज है, अभी तो 60% है, अब आगे जाके डेफिनेटली शुगर में जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा क्योंकि पानी बेटा और डाल दिया गया इसके अंदर। तो कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है सर 60% आपके पास यहाँ है शुगर, इसका मतलब आ गया 2 से काटेंगे बेटा, 2 3 जा 5 जा, यानी कि 3/5 इसका फ्रैक्शन हो गया। इसमें शुगर जो है उसकी क्वांटिटी 3 है और टोटल जो है अपने पास कितना आ रहा है 5, ठीक है। लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन कह रहा है टोटल 5 नहीं है, टोटल कितना है 3 लीटर है, यानी 5 यूनिट्स 3 को दिखाती है, 1 यूनिट क्या आएगी 3/5, और आपके पास शुगर कितना है बेटा 3 यूनिट्स, तो इंटू कितना का 3, यानी शुगर की क्वांटिटी 9/5 लीटर है। क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि अब आपने 1 लीटर इसमें डाल दिया पानी, इसका मतलब आपके पास टोटल क्वांटिटी क्या बन गई 4, तो आपके पास शुगर तो चेंज हुआ ही नहीं, शुगर तो उतना ही है, तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, अब हो गया 4 लीटर टोटल क्वांटिटी और वो 9/5 है पहले से ही, इंटू क्या कर देंगे अपन 100, कटिंग करो बेटा कितना होगा 25, ये जगह 9/5 इंटू 25, 5 5 25, 9 5 45, यानी 45% आपके पास शुगर रह जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है इन व्हाट रेशो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टी ₹60 पर kg एंड ₹65 पर kg सो दैट बाय सेलिंग द मिक्स एट ₹68.20 पर kg ही मे गेन 10%। देखो एलिगेशन आपने पढ़ा होगा, जब अलग अलग ग्रुप की कोई चीज़ें मिक्स करते हैं तो वहाँ एलिगेशन सबसे अच्छा मेथड होता है। क्या होता है एलिगेशन, थोड़ा समझते हैं। जैसे पहली बार में क्या था, इसका रेट कितना है 60 पर kg है ना, ये 60 है और यहाँ कितना है 65, ये इसकी CP है बेटा, ठीक है, ये CP और ये CP एक तरह से ये मान लेते हैं, ठीक है। अब आप अगर इन दोनों को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद यहाँ भी रेट आएगा जो आपके पास पर kg का रेट आएगा। यहाँ भी क्या है रेट, पहले ये एक क्वांटिटी का रेट ये था, दूसरी क्वांटिटी ये, दोनों को मिक्स कर दिया तो नया रेट आएगा निकल के यहाँ, ठीक है। देखिए अब क्या हुआ कि जो 60 पर kg वाला है उसकी क्वांटिटी कितनी थी बेटा, इन व्हाट रेशो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स करना, कितनी क्वांटिटी मिक्स कर दी जाए कि 60 पर kg एंड 60 पर kg सो दैट द सेलिंग मिक्स एट द रुपीज इतना पर kg। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये CP है और ये भी CP है, पहली केस में बेटा ये भी क्या आनी चाहिए CP आनी चाहिए, और इसके बाद यहाँ जो आएगा इधर वैल्यूज़ उसे कहते हैं क्या क्वांटिटी। ये जो रेशो आएगा वो किसका रेशो आता है क्वांटिटी का, ये ध्यान। क्लियर। अब कैसे निकालेंगे, देखो ये CP ये CP और ये भी CP होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास CP तो है ही नहीं, हमारे पे क्या दे रखा है बेटा सेलिंग दे रखा है, यानी SP गिवन है। देखो SP कितना है 68.20, ये SP। अब प्रॉफिट क्या दे रखा है उन्होंने, गेन कितना चाहता है वो, गेन का मतलब प्रॉफिट बेटा, वो चाहता है 10%, 10% का मतलब होगा 10/100, कटिंग करो यानी 1/10। अब 1/10 का मतलब अगर आपका CP 1 रुपया हो तो 1 रुपया, CP अगर 10 रुपीज़ हो तो वो 1 यूनिट का प्रॉफिट चाहता है। इसका मतलब उसकी SP कितनी बन जाएगी 11 रुपये और CP कितना रुपये बेटा 10 रुपये। क्लियर है। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखो, लेकिन CP यहाँ कह रहा है 11 रुपये, यहाँ रुपये 10 रुपये, लेकिन सॉरी SP 11 रुपये और CP 10 रुपये, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है SP 11 रुपये नहीं इतनी रुपये है। इसका मतलब ये हुआ कि 11 यूनिट जो इसको दिखा रहा है वो क्या लिखेंगे, 11 यूनिट दिखाता है 68.20 को, 1 यूनिट अपॉन 11, उसे कटिंग करो बेटा, 11 6 जा 66, ये 2.2, ये आएगा 6.20। क्लियर है। अब ये CP की यूनिट कितनी 10, तो इंटू कैसे कर देंगे इसको, 10 से इंटू कर देंगे 6.2 को, तो जैसे 6.2 को इंटू करेंगे कितना आएगा 62, यानी कि ये आएगा 62। ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से ये दो वैल्यू में एक बड़ी वैल्यू आएगी एक छोटी वैल्यू आएगी, और यहाँ जो आएगा ये डेफिनेटली छोटी वाली जो वैल्यू से बड़ा होगा और बड़ी से छोटी होगी, इन दोनों को माइनस करना बेटा, बड़े में छोटे को। 60 में से माइनस इसका 62 में से इसको माइनस करेंगे कितना जाएगा 2, इसको से माइनस करेंगे कितना आएगा 3, तो क्या रेशो आया 3:2 आंसर आएगा। इस तरह क्वेश्चन को करें। ओके बेटा, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।